हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूलाज। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक जो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो मैंने फार्मूला बताए थे उनको रिकैप करते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला था y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमेशा लर्न होने चाहिए, हमेशा के लिए, तभी हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव होता है, तो उसमें भी ये फार्मूलाज हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव मीन्स रिवर्स, तो डेरिवेटिव का बिल्कुल रिवर्स है। तो उसके लिए भी हमें इन फार्मूला को लर्न करना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा। तो n x रेज टू पावर n माइनस 1, ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड था हमारा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हो तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। थर्ड y इज इक्वल टू सिंपल फंक्शन जिसके साथ कॉफिशिएंट है, तो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओनली 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव मैंने बताया था 1 होता है। और लास्ट चेन रूल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर n। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट चेन रूल के, तो वो क्या है, पावर और फंक्शन। ये फार्मूला बताया था मैंने तुम्हें, पावर फार्मूला, पावर फार्मूला। और ये है पावर और फंक्शन। फंक्शन मीन्स, फंक्शन क्या है हमारे यहाँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं ये फंक्शन है। तो अब इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो n पावर का रूल लग जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ए एक्स प्लस बी। विदाउट चेन रूल हमने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव a। और b का 0 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया तुम्हें n ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें डिस्कस करवाया था रूट वाले सम्स, एक रूट वाला रिकैप करवा देते हैं। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू होल 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30, मान लो ये है क्वेश्चन। तो इसको करने का डायरेक्ट फार्मूला बताया था तुम्हें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। बेशक लिखना भी चाहिए हमें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या, 1/2। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी रूट वाली टर्म्स होती हैं उसको क्या करते हैं, 1/2 लगा के सारी की सारी टर्म नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30। आफ्टर दैट डिफ्रेंशिएट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, जो रूट के अंदर है टर्म, तो रूट के अंदर टर्म क्या है, 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30। तो इसका डेरिवेटिव कर दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 रूट 15x स्क्वायर 7x प्लस 30, डिफ्रेंशिएट 15x स्क्वायर, द रिजल्ट विल बी 30x एंड द 7x विल बी 7। तो 7x का 7 कैसे होगा, ये बताया तुम्हें, 5x का डेरिवेटिव 5 है, इसी तरह 7x का डेरिवेटिव 7 हो जाएगा। 30x प्लस 7 अपॉन 2 रूट 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30। ये तो बेसिक फार्मूलाज थे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं u इंटू वी और u अपॉन वी, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। वो भी बताया था मैंने तुम्हें, एक्सपेंडेड फॉर्म्स भी बताई थी उसकी। तो प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। और सिक्स्थ बताया था मैंने कोशेंट रूल, u अपॉन v, तो उसके लिए डेरिवेटिव जब करेंगे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा जो v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो इन फार्मूलों को
अप्लाई करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू, हम एज्यूम कर लेते हैं u इंटू वी वाली टर्म्स 3x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू पावर 2 और 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। इस तरह से आ जाए तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हम अप्लाई क्या करेंगे इसमें, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कौन सा है, ये प्रोडक्ट रूल, और ये है क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। कैसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स। जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इट मीन्स u, दिस इज द u एंड दिस इज v, u एज इट इज, डिफरेंशिएट द v raised to power 5, v means second function, differentiate second function, after that second function as it is and differentiate first. First means u here u is 3x square plus 7 whole raised to power 2. अब सिंपली जो जिन जिन फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव करना है उसमें ये अप्लाई हो जाएगा फोर्थ फार्मूला, इन्हीं फार्मूलों में से कोई ना कोई लगेगा हमेशा। तो अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वही रूल अप्लाई होगा, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मीन्स पावर आगे कैरी की 5, 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, n-1 मीन्स रिड्यूस कर देना हमें, 5 में से एक कम किया 4, फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, नेक्स्ट 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 और डेरिवेटिव ऑफ दिस 2, आगे कैरी किया पावर को, पावर में से एक रिड्यूस किया 1 और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि अभी पूरा डिफरेंशिएट नहीं हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव अभी रह रहा है तो इसका डेरिवेटिव भी कर देंगे। 2x का डेरिवेटिव जैसे मैंने अभी बताया था 7x का 7, यहाँ 2x का 2 हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती हैं, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, साथ में मल्टीप्लाई ना हो उस वेरिएबल की, तो वो कांस्टेंट टर्म है। प्लस 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 और 2 3x स्क्वायर प्लस 7 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग का किया फर्स्ट फार्मूला, पावर आगे कैरी करेंगे 3 टू द 6x, पावर में से एक रिड्यूस किया 1। अब इनमें से कॉमन टर्म्स ले लेंगे। कॉमन टर्म लीस्ट पावर वाली मैंने पहले तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कॉमन जो होगा वो लीस्ट पावर वाली टर्म्स लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू पावर 1 और 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 और नेक्स्ट जो टर्म्स है हमारे पास क्या बच गई, 2 और 6x, यहाँ 2 और 5, इसका मतलब सिर्फ 2 ही कॉमन आ सकता है। तो रह क्या गया, जो बाकी टर्म्स रह जाएंगी वो ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इनटू की फॉर्म में आ जाएगा 5, 2 तो कॉमन ले लिया है, यहाँ से हमने पावर 1 लिया है तो 1 रह गया। जब पावर में से 2 पावर थी, पावर में से 1 कॉमन ले लिया तो 1 रह गया, प्लस 2 ले लिया कॉमन हमने, ये भी कॉमन ले लिया। हर टर्म को चेक कर लिया करो, इससे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 और इसमें से क्या आएगा, 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहेगा 6x, 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 नहीं, क्योंकि तो 4 तो कॉमन ले लिया है, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, पावर कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे,
यदि पावर में कोई बच जाए तो उसकी पावर सॉल्व कर लेनी है, या तो पावर 1 1 बच रही है तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 5 3 था 15x स्क्वायर प्लस 5 7 था 35 प्लस 6 2 था 12x स्क्वायर प्लस 6 3 था 18x, और ये टर्म्स एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऐड कर लो, क्योंकि सेम टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगी, ये तो एज इट इज रहेंगी बाकी टर्म्स। 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, 15 प्लस 12 27x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 35। इसमें से कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दोगे तब भी ठीक है। तो यहां तक ये आंसर आ गया। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं रूट में, अपॉन में, यू अपॉन वी, जिसमें क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई होगा, वो करवा रहा हूं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन फार्मूलों को एज इट इज रहने दे रहा हूं कि तुम्हें लर्न करने में या देखने में आसानी रहे, वैसे तो लर्न होने चाहिए। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो सिंपल है इन्हीं फार्मूलों का ही यूज होगा। ये सारे बेसिक फार्मूला है, इनके बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा स्टार्टिंग से लेकर। ठीक है, तो अब इसमें हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, मान लो ये रूट x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो अब इस पे u अपॉन वी अप्लाई होगा। मैंने तुम्हें u अपॉन वी फार्मूला कैसे इन्वेंट हुआ है, कैसे बना है, कैसे इसकी प्रोसेस है, वो भी बताया है। और इसके बारे में मतलब u अपॉन वी जो है प्रोडक्ट रूल से ही बना है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट u अपॉन वी भी लगा सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट ही लगाएंगे हम। जिस बच्चे को लर्न है उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। u अपॉन वी अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर रूट x प्लस ए डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए, x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस ए, u अपॉन वी, वी स्क्वायर, v हमारा डिनोमिनेटर में x प्लस ए है, तो रूट में है, रूट होल रूट है, होल रूट का मतलब दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है। तो रूट ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर, रूट ऑफ x प्लस ए डेरिवेटिव ऑफ u। सबसे पहले मैंने बोला था कि क्वोशिएंट रूल में हमेशा पहले v आएगा, v स्क्वायर और v पहले आएगा, तो v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। अब इसमें क्या करेंगे हम, रूट एक्स प्लस ए, रूट वाला तो अभी मैंने डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन करवाया था कि कभी भी रूट में आ जाए तो 1/2 एक्स माइनस ए और इसका डेरिवेटिव 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। हर बार dy बाई डी एक्स लिखने के कंपैरेटिवली टाइम सेव करना है, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट यूज करना चाहिए। तो माइनस रूट एक्स माइनस ए, और सिंपल वैसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे इसमें, 2 रूट एक्स प्लस ए इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ए। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट मीन्स पावर 1/2 है, स्क्वायर मीन 2 है, तो ये 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद पावर क्या रह जाएगी, सिर्फ 1। तो अब इसमें क्या करेंगे, x प्लस ए अपॉन 2 रूट एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन 2 रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लो, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है हमें, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए और कैंसल, एलसीएम सभी को आता है बच्चों को, डिनोमिनेटर से
इसके इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स प्लस ए इंटू रूट एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट में क्लोज करो, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि माइनस होगा तो साइन चेंज होना है। अब साइन चेंज कई बच्चे भूल जाते हैं, तो उसके लिए उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो तो प्रॉब्लम नहीं आती। और ये डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा। ओपन द ब्रैकेट, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल्ड, द रिजल्ट विल बी 2a। और डिनोमिनेटर में हम इनको ऐड कर सकते हैं पावर्स पे। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में दो सेम टर्म्स जो होती हैं उनकी पावर को ऐड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है रूट एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। इंटीग्रेशन छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर रूट का मतलब हाफ पावर, अभी बताया तुम्हें। इसकी पावर 1, हाफ प्लस 1 3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 रूट एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए रेज टू पावर 3/2। हाँ जी, समझ आ गया सभी को। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इससे ऊपर आ जाता है। वो क्या आता है टॉपिक कि जब रूट में डबल टर्म्स आ जाए। इतना समझ आ गया सभी को? अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक तो बाद में करेंगे, चलो। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डबल टर्म्स आ गई और रूट में आ गई, जिसको देखकर बच्चे ज्यादातर घबरा जाते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में छोटी क्लासेस में तुमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म्स आ जाती हैं तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज मीन्स, या लिख दो बेशक, बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैथमेटिकली रूल है कि डिनोमिनेटर में रूट ना हो तो अच्छा होता है। तो रूट है यहाँ पे, तो उसको रूट को रिमूव करने के लिए हमें रैशनलाइज करना चाहिए। तो रैशनलाइज का क्या मेथड है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई। जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनके बीच में क्या साइन है? माइनस। इसका अपोजिट साइन, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस दोनों टर्म्स में लेकर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड, जिससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे कोई भी हम क्वेश्चन को, कोई भी है 1/√3 है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें तो क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो गया, वही टर्म है। तो इसको हम उसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी, a प्लस बी, देखा जाए तो आइडेंटिटी बन जाती है। जिस बच्चे को आइडेंटिटी मालूम है तो वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लाई, जैसे प्रोडक्ट करते हैं हम सिंपली। और ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो कि आइडेंटिटी जिस बच्चे को मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, और नीचे तो आइडेंटिटी ही होगी, हमेशा आइडेंटिटी होगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? सभी बच्चों को मालूम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी। और ये भी बता दूं मैं तुम्हें, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी। इन दोनों आइडेंटिटीज का इसमें यूज होगा। क्या है, जैसे इसमें डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये टर्म और ये टर्म, ये a हो गया, दोनों में सेम है, ये b हो गया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी जो मैंने यहाँ बताई है। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बच्चों को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने तुम्हें बताया था माइनस हो तो ब्रैकेट में रखो, यदि तुम्हें प्रैक्टिस हो गई है तो ओपन कर सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 ए स्क्वायर नेगेटिव, और बाकी क्या बच गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो 4 माइनस ए रेज टू पावर 4, तो ये टर्म्स आ जाएंगी, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके 1/2 ए स्क्वायर, 2 कॉमन ले लें, और माइनस से साइन चेंज करने का फायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है, यदि यहाँ नेगेटिव साइन होता तो साइन चेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें कोई बेनिफिट नहीं हमें मिल रहा है, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1/a स्क्वायर, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू आई है, अभी सिंप्लीफाई करके हमने y कैलकुलेट कर लिया, y की वैल्यू फाइंड कर ली, y फंक्शन हमें पता चलने के बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें तो कुछ सिंपली बिल्कुल सिंपल है कि भी कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा, क्वेश्चन रूल नहीं लग रहा, सीधा डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे। डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 1/a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स रेज टू 4 ए रेज टू 4। फिर वही वाली बात आ गई, कभी भी रूट में आ जाए तो 1/2 लगा के वो पूरी की पूरी जो फंक्शन है, पूरा का पूरा फंक्शन, पूरी की पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, और फिर जो रूट में है इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x³ हो जाएगा, और a रेज टू 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a रेज टू 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब कोई कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दो, 2 to the 4, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व कर देंगे, -1 अपॉन -1 है बेटा ये, a स्क्वायर 2x प्लस 2x³ अपॉन रूट x4 माइनस a4। अब हमारे पास ये सारा डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी हो जाता है, लेकिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यदि 1-2 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे तुम्हें इजी लगने लग जाएगा। तो जो तुम्हारी बुक है हम एलिमेंट की या एनसीईआरटी की, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर होंगे, तो हर टाइप का मैंने क्वेश्चन तुम्हें बता दिया। तो ये इन्हीं फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करके इन्हीं फार्मूलों को इन क्वेश्चंस को करना है। तो आज इनकी प्रैक्टिस करो, प्लस मैं इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, उनका फार्मूलेस बता रहा हूँ, सभी एक एक फार्मूला डिस्कस करेंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन कौन सी होती हैं, सभी बच्चों को मालूम है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं साइन एक्स, शाबाश, कॉस एक्स, टेन, सीकेंट, कॉसिकेंट एंड कॉट।
वैसे तो हमारे पास 3 ही होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन, कॉस और टेन। तो साइन का रिवर्स जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, कॉसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉस। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन में यदि हम डायरेक्ट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की फार्मूलाज लर्न करें तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख देता हूं। जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, जो ज्यादा फंक्शन बड़ा ले लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बन जाएंगे हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, cos x। ये भी तुमने पहले पढ़ा हुआ है +1 में, किए थे ना फार्मूले, ये सभी फार्मूलाज किए हुए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, cos x। अब cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा जो भी c वाले फंक्शन है, c वाले फंक्शन जिसमें c से स्टार्ट होगा उनका डेरिवेटिव जब करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन x। ठीक है, तुमको हो गया ये तो बहुत इजी है, साइन का cos, cos का साइन, कितना इजी हो गया। इसी तरह tan का डेरिवेटिव क्या होगा, आधे बच्चे बोलेंगे tan का cot हो जाएगा, जबकि tan का cot नहीं होता। साइन का cos, cos का साइन होता है, लेकिन tan का cot डेरिवेटिव नहीं होता। tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर। इसीलिए कहा जाता है कि इनको लर्न कर लेना, इनको एक बार लिखो, 2 बार लिखो, तुम्हें लर्न हो जाएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या हो जाएगा, सीकेंट x। और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x, हाँ जी, सीकेंट का tan स्क्वायर मत कर देना, सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट x tan x। और डेरिवेटिव ऑफ cot x, अब यही बात आ गई दोबारा, जो c से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। जैसे tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है तो cot का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर। और y इज इक्वल टू कॉसिकेंट है तो कॉसिकेंट ही रह गया ना हमारा, एक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉसिकेंट का डेरिवेटिव रह गया। अब इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स माइनस, क्योंकि c से स्टार्ट है, फिर c से स्टार्ट है तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, कॉसिकेंट x cot x। तो ये तो हमारे हो गए 6 के 6 फार्मूले, जो फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के ये रूल्स और ये फार्मूलाज हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हमारा फंक्शन जो एंगल है वो थोड़ा बड़ा आ जाए या फंक्शन बड़ा हो जाए, साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाए, साइन क्यूब हो जाए, ये भी पावर कंटेन करें उसके साथ, ऐसे क्वेश्चंस में हम पावर फंक्शन एंगल का रूल लगाते हैं। पावर फंक्शन एंगल, मैंने तुम्हें बताया पावर, पावर तो पावर ही है, जैसे साइन है, मान लो मैं अपनी ओर से क्वेश्चन ले रहा हूँ, साइन रेज टू पावर p, तो ये साइन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर q मान लो, तो ये एंगल हो गया साइन का। तो ये फंक्शन बन गया साइन, फिर जिसकी पावर है p, किसकी पावर है, साइन की। तो एंगल के बिना कोई वैल्यू नहीं है, साइन ऑफ एंगल जरूर साथ में होगा, बिना साइन एंगल के साइन की कोई वैल्यू नहीं है, तो साइन ऑफ एंगल साथ में जरूर होना चाहिए। तो साइन, पहले पावर कैरी करेंगे, पावर आगे आएगी, मैं इसको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ तुम्हें समझ आ जाएगा। डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा, पहले पावर आगे कैरी करते हैं, पावर p, पावर में से एक रिड्यूस होगा, जो पावर का रूल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, ये एंगल एज इट इज रहेगा साथ साथ। फिर डेरिवेटिव किसका करना है हमने, जिस फंक्शन की पावर थी, पावर किस फंक्शन की थी,
साइन की, तो साइन का डेरिवेटिव, पावर नहीं लेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि पावर आगे कैरी नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, पावर नहीं ली थी। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि पावर नहीं लेंगे, सिंपल साइन का डेरिवेटिव करेंगे, और साइन के साथ एंगल जरूर लेंगे। एंगल इसलिए लेंगे क्योंकि एंगल के बिना तो साइन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो P ऑफ साइन P रेज टू -1 x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर q इंटू साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर q -1, सॉरी q। अब उसके बाद सबसे पहले हमने लिया पावर, पावर आगे कैरी की, पावर से पावर में एक रिड्यूस कर दिया, फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, साइन का कॉस हो गया, एंगल रहेगा ही रहेगा। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर क्यू। तो अब इसमें क्या करेंगे, पी साइन रेज टू पी -1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू क्यू कॉस एक्स रेज टू 2 प्लस 5 रेज टू पावर क्यू, और जो एंगल बचा है वो क्या बन गया, इस टाइप का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पावर आगे करेगी, क्यू आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्यू में से एक कम कर देंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू 2x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं क्वेश्चन कई बार, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि इस तरह का एक ही फंक्शन नहीं आएगा, इसके साथ इनटू दूसरा फंक्शन भी आ गया, या इनमें टिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज भी यूज होंगे। टिग्नोमेट्री आपने सब बच्चों ने +1 में की है, ABCD फार्मूलाज, 2A 2B फार्मूलाज, CD फार्मूलाज का भी यूज होगा इसमें, AB का भी यूज होगा, और 2A 3A वाले भी फार्मूले यूज होंगे। जैसे साइन 2A का क्या होता है, 2 साइन A कॉस A, इसी तरह कॉस 2A का क्या होता है, वैसे साइन 2A का 2 साइन A कॉस A सिर्फ एक ही नहीं है, उसको tan की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कॉस के भी 4 फार्मूलाज हैं, जैसे पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर एक्स। फॉर एग्जांपल हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं फार्मूलाज को, जैसे कॉस 2A का फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A एक्स, या A माइनस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में, कॉस को चेंज कर दें साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये एक दूसरे की हेल्प से ही बन जाते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बन गया। इसी तरह साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1। तो ये एक दूसरे की हेल्प से फार्मूलाज बन जाते हैं, लेकिन वो तुम्हें +1 में सीखा हुआ है सबने। तो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिस फार्मूले की ज़रूरत है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बेस पे हमने आज टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं, टिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव वाले को क्वेश्चंस करने हैं, तो तुम्हारा थोड़ा सा आगे डेरिवेटिव कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ तक आज कर लो, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। एक एक एक्सरसाइज करते रहोगे तो डे बाय डे तुम्हारा इम्प्रूव भी करते जाओगे और क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। जो भी किसी बच्चे की प्रॉब्लम है वो बेशक कमेंट में मुझे लिख के पूछ सकता है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।